सभी प्रवासी पैदल चलने वाले समूहों के लिए वह रात को ठहरने का पड़ाव था। साथ जो भी थे वे चले गए, नए लोग नहीं थे। पति की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अकेली छोड़कर नहीं जाकर उसकी सहायता के लिए किसी को बुलाकर ला भी नहीं सकता था। पति को छोड़ पत्नी नहीं रह सकती थी। 2 दिन बाद ससाराम का समूह आया था। वे वहीं ठहर गए थे। प्रसव वेदना से पीड़ित स्त्री को देख उन लोगों ने घबरा रहे पति को भी देखा। वह भी उन्हीं की तरह एक प्रवासी कुली है कह वे जान गए। उस समूह की स्त्रियां अपने पतियों और बच्चे को उनके भरोसे छोड़कर इस गर्भवती स्त्री के पास आ पहुंची। स्त्रियां उसके चारों ओर सटकर खड़ी हो गई थी, साड़ियों को आड़े पकड़ी रखी थीं। स्त्रियों को भले ही वह अपरिचित हैं, पर सहायता के लिए आया देख उसकी प्रसव वेदना को सहने का वह प्रयत्न कर रही थी। उसका स्त्रियां पकड़कर सांत्वना दे रही थी, तो वह उनकी हथेलियों को मसल रही थी। ससाराम समूह की सीता बच्चों को जन्म देने वाली माता है। उसने पोते पोतियों को भी अनुभव प्राप्त किया है। वह पहली बार आज दाई के रूप में काम करने के लिए तैयार हुई। गर्भवती के पेट को सहलाती हुई, कुछ ना कुछ बताती हुई, क्या करना है, कैसे करना है, सिखाती हुई बहुत सहन पूर्वक बैठी थी। गर्भवती बच्चे की माँ बनी। औरतें एक के ऊपर एक गिरकर लड़का है या लड़की कह पूछकर, देखकर, जानकर स्वस्थ बच्चा हुआ है कह सभी को बतलाया। जन्म देने वाली माँ भी वह सुन आनंदित हुई। दूर स्थित आदमी को तुम्हारा बेटा हुआ है कह अभिनंदन करते समय वह भी आनंद से विभोर होकर अपने आंसू बहाने लगा। सब कुछ ठीक ठाक है, पर माता और बच्चे को कैसे अलग किया जाए? हंसिया कहाँ है? कैंची इन प्रवासी कूलियों के पास क्यों होगी? क्या चाकू है किसी के पास? दाई बनी सीता ने पूछा। बेसुध की अवस्था में ही कुछ ना कुछ किया जा सकता है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने नमस्कार किया। वह नमस्कार भगवान को था या आकाश को, कोई समझ नहीं पाया। फिर दोनों हाथों को जमीन की ओर करके पुनः नमस्कार किया। वह जमीन को या जमीन जैसी स्त्रियों को या जन्म देने वाली स्त्री को नमस्कार था, यह भी कोई जान नहीं पाया। मुंह से थूक लाकर उसने खंकार कर थूक दिया और थूक से ही होठों को अपने साफ किया। फिर एकाएक आगे झुककर एक बार में ही नाल को उसने अपने दांतों से काट दिया। एक ही काट से नाल अलग हो गया। इस बगल के नाल को बच्चे की नाभि के पास गांठ बांध दी, उस बगल के नाल को मां की ओर कर दिया। वह चर्या सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। यह उपाय तब तक उसको ही नहीं मालूम था। शताब्दियों से दूर की गई स्त्री को अकस्मात ख्याल में आया विचार, अनुभूति, चर्या विश्व की नागरिकता और संस्कृति को प्राण भिक्षा दे सकने की समर्थता से युक्त रहता है। चलिए मित्रों, जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे समस्त वीडियो का आनंद ले, इस पुस्तक का पठन सुनें।